अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोकनी रेसिपी, फेमस रेसिपी तिलकुट बना लें। आज हम कोकनी तरीके से एकदम टेस्टी तिलकुट बनाए। ये तिलकुट ऐसा मसाला रहता है, ऐसी चटनी रहती है कि इसको दाल चावल के साथ भी उसको नमक डाले और खाए ना तो अच्छा खाया जाता है, एकदम टेस्टी। इसलिए गवार में, सेंगट की फली में, फिर वो पापड़ी बोलते हैं उसमें डाल के और बैगन के भरते में डाल के इसको खाया जाता है, एकदम टेस्टी। ऐसा तुम भी बनाओ, देखो कैसा बनाए, अभी वीडियो में देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलकुट बना रहे हम। तिलकुट हमने पहले भी डाले हैं और देखो 2 बार डाली हूँ, वो देखो अभी डाल रही, वो भी देखो। ये हमने 1/4 किलो मिर्ची लिए, कश्मीरी मिर्ची, और 1/4 किलो लहसुन लिए छील के, और 1/4 किलो तिल लिए, काले तिल। ये देखो, ये तिल ऐसे रहते हैं, चमक वाले भी आते लंबे वाले, और ये भी चलते, वो भी चलते तिलकुट के लिए। अभी इसको बनाने का है ना, तो कैसा बनाने का, ये मिर्ची को भूनने का, तिल को भूनने का, और फिर उसके साथ लहसुन डालने का गर्मा गर्म में, और उसको ठंडा करने का और पीसने का। ये तिलकुट बनाने का। अभी इसको भूनने के लिए देखो अभी कढ़ाई गर्म है, हमने इसके डंठल पूरे निकाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बनाने का तरीका बता रहे आपको। इजी है ऐसा मसाला बना के रखने का। तिलकुट पन्नी में भर के फ्रिज में रखने का। पहले ज़माने में फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं थी, बाहर रहता था सालों साल। अभी नहीं रहता है, अभी हर चीज़ केमिकल की बनती है, तो कैसा रहेगा। अभी इसको अच्छे से भूनेंगे। इसकी ऐसा ठचका लगने लगेगा, ठचका लगने लगेगा ना, तो तिल डालेंगे। देखो ठचका लगने लगा, ये ठचका लगने लगा ना, तो समझने का भून के हो गया। ये देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको निकालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तिल डालेंगे। 1/4 किलो में 1/4 किलो हमने किए लिए, 1/4 किलो मिर्ची, 1/4 किलो लहसुन और 1/4 किलो तिल। ये देखो ऐसा अंदाज से बना के रखो। और 2 चम्मच लेने का, आधा किलो कुछ लेंगे, बैगन वगैरह जो भी तिलकुट में बनाएंगे, गवार बनाएंगे, गेवरी की फली बनाएंगे, तो क्या करने का, ऐसा करने का कि इसमें 2 चम्मच, मतलब 2 टेबल स्पून भर के डालने का। ज़्यादा बनाने का है तो ज़्यादा डालने का। उसके साथ थोड़ी मिर्ची पाउडर डालनी है, तो टेस्टी मिर्ची पाउडर में कोई टेस्ट आता है और तिलकुट का भी टेस्ट आता है। अभी देखो ये भून के हो गया, अच्छी खुशबू आने लगी ये। अभी इसको निकालेंगे, और देखो अभी इसमें थोड़ा इसी निकालेंगे नहीं, इंशाल्लाह। अभी देखो चट चट आवाज़ आ रही है ना, देखो ऐसी चट चट आवाज़, तिल उड़ रहे, देखो चट चट आवाज़ आ रही ना, ऐसा आएगी तो फिर निकालने का, समझने का भून के हो गया। अभी थोड़ा लहसुन को भी डालना है, और नमक अभी नहीं। हाँ, तिलकुट बनने के बाद इसमें नमक डालेंगे। थोड़ा लहसुन को भी भून के लेंगे, तेल इसमें डालने का नहीं है। हाँ, नमक पहले डाल के तिलकुट बाहर रहता था, अभी नमक डाल के पहले खराब होता है। इसलिए जब भी बनाने लेंगे ना, जब नमक डालने का स्वाद अनुसार। अभी हम ये लहसुन को भी भुने, अभी लहसुन को भी निकालें। देखो लहसुन भी उड़ रहे, टट टट टट, देखो देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको पूरा भून के लिए, अभी इसको पीस के लाएंगे। देखो हमने तिलकुट को पीस लिए। हाँ, और इसमें नमक अभी डालेंगे नहीं, जब बनाते ना, जब नमक डालने का हर भाजी में, जो भाजी आपको पसंद है, गेवरी में, गवार में, बैगन में, ये ज़रूरी जाता है, और एकदम फर्स्ट क्लास टेस्टी बनता है। ऐसा मसाला बना के फ्रिज में रखने का, और जब चाहिए जब 2 चम्मच डालने का। आधा किलो में 2 टेबल स्पून डालने का, आधा किलो। और इसमें नमक डाल के रखेंगे ना, तो पानी छोड़ देगा, क्योंकि पहला नमक अभी आपके पास है नहीं। क्योंकि पहला नमक रहता था, क्या चेंदा नमक उसको बोलते, वो रहता था, वो डालते ना तो पानी नहीं छोड़ता था, लेकिन बाहर भी रहता था। अभी फ्रिज के बिना रहता नहीं, क्योंकि हर चीज़ केमिकल से बनती है। अभी हमने बनाया इतना मेहनत से, लाइक करो, देखो इसको, बनाओ, खाओ, कमेंट में बताओ कैसा लगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हें सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हारी हर मुसीबत परेशानी खलास कर दे। अल्लाह पाक परवरदिगार सारी दुनिया के लिए दुआ करी, जो देखते हो या चैनल उनके लिए भी करी, जो नहीं देखते उनके लिए भी दुआ करी। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखे, खुश रखे, सबकी दिली मुराद पूरी करे, सबको गैब से दौलत दे। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको साहिब औलाद दे। जो औलाद ना फरमान है उनको अच्छी बनाओ, नेक बनाओ, नेक सीरत बनाओ, कुफुल सूरत बनाओ, उनको अच्छी बनाओ। उन अपने माँ बाप का अदब करने के लिए सिखाओ। अल्लाह पाक परवरदिगार हर माँ को खुश रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखो, खुश रखो, आबाद रखो, सबकी मुराद पूरी करो, सबकी उम्र दराज करो। अल्लाह पाक परवरदिगार। हाँ, अभी हम बता रहे आपको क्या बता रहे, भूल गई। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ। हमारी रोज़ की नई नई अलग अलग रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़, अल्लाह हाफिज़।